हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी और हाउ टू वर्क आउट द नेट इनकम और सिंकिंग फंड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हुज नेट इनकम इज 10,000 व्हेन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। अब सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू एक वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके तरह से स्ट्रक्चर पे करना है ताकि आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है एंड उस प्रॉपर्टी में से नेट इनकम कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% का। तो सबसे पहली बात तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये क्या होता है, ये होता है नेट इनकम मल्टीप्लाइड विथ द ईयर परचेस। जब मैं नेट इनकम को ईयर परचेस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं ना, तब मुझे मिलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आपके पास नेट इनकम तो दिया हुआ है, NI मतलब नेट इनकम, वो दिया है 10,000 रुपीज एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे वो है 6% का। तो आपको I मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है विच इज 6%। परसेंट मतलब अपॉन 100 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.06। तो अपना जो ईयर परचेस होता है ना, अगर आपको क्वेश्चन में एक ही परसेंटेज का रेट दिया हुआ है, मतलब एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज 6%, तो उसका फॉर्मूला है 1/I, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 1/I। तो 1/I कितना है, I है 0.06। तो इसके हिसाब से अगर मैं 1/0.06 करूं तो ये आता है 16.67। तो ईयर परचेस इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए कितना है, वो है 16.67। यस, इट इज 16.67। अब मैं यहां से इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल सकता हूं। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज नथिंग बट नेट इनकम इनटू ईयर परचेस। नेट इनकम है 10,000 का, ईयर परचेस है 16.67 का। तो जब मैं इसको इनटू करूंगा 10,000 से, आई गेट 1,66,666 रुपीज। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इतना ये हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 1,66,666 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको 6% के हिसाब से हर महीने या फिर हर साल 10,000 रुपए का एक प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो इतना आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अर्न 10,000 रुपीज एज अ नेट इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू पे आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन RCC फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग हैविंग एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ 80 ईयर्स। अब बिल्डिंग की लाइफ है 80 ईयर्स की, तो एन लिख देंगे 80 ईयर्स। उसके साथ साथ इट फेचेस द ग्रॉस एनुअल रेंट ऑफ 3,200 रुपीज पर मंथ। उसमें से जो रेंट आ रहा है मतलब वो इनकम आ रही है, तो ग्रॉस, इसने लिखा है ग्रॉस एनुअल रेंट, वो एक तरह की इनकम होगी मेरे लिए। तो नेट इनकम लिख देता हूं मैं। नेट इनकम इज इक्वल्स टू 3,200 रुपीज पर मंथ आ रही है। इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3,200 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक महीने का रेंट है 3,200, तो एक साल का कितना होगा, तो हो जाएगा 3,200 इंटू 12 विच विल बी 3,84,000, sorry, this is 38,400. This will be 38,400 रुपीज। तो आपका उस RCC फ्रेम स्ट्रक्चर में से जो नेट इनकम आ रहा है वो आ रहा है 38,400 रुपीज।
अब वर्कआउट इट्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू, आपको निकालना है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इस क्वेश्चन मार्क, ऑन द बेसिस ऑफ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अब आपने जितना भी खर्चा करेंगे कैपिटल पे, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं आईसी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ऑन द कैपिटल मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके कैपिटल पे, उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए, 6% चाहिए, मतलब 6/100, दैट बिकम्स 0.06। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट है जो कि मैं हर साल कुछ ना कुछ जमा करूंगा कोई बैंक में या फिर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में, ताकि बिल्डिंग की लाइफ खत्म होने के बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकूं, उसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सिंकिंग फंड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आई सफिक्स, उसको सिर्फ आई बोलूंगा। तो आई मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड विच इज आई, वो आपको दिया हुआ है 4% का, मतलब 4/100, जो कि बन जाएगा 0.04। तो आपका आय मिल गया 0.04, ठीक है। तो आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको 2% ऑफ रेट दिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं। तो इसमें ईयर परचेस अगर मैं निकालता हूं पहले, तो जब आपको दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं, पहला है कैपिटल पे, दूसरा है सिंकिंग फंड पे, तो इसका फॉर्मूला अलग है, वो होता है 1/IC प्लस 1/IS। ईयर परचेस क्या होता है, 1/IC प्लस 1/IS। IC का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 0.06, जो कि आपका 6% है। IS को हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट, जो कि होता है I अपॉन 1 प्लस I पावर n-1। IS क्या होता है, I अपॉन 1 प्लस I पावर n-1। तो I कितना है अपना, I है 6% का, सॉरी वो है 4% का सिंकिंग फंड पे। तो सिंकिंग फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% का, मतलब 0.04, 1 प्लस 0.04। n का मतलब होता है बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, तो इसकी लाइफ कितनी है, 80 ईयर्स की है। तो यहाँ पे आप 80 लिखना, -1 कर देना, तो ये कितना आता है देखते हैं, 0.04, नीचे में 1 प्लस 0.04 पावर 80 -1, तो ये आता है मेरा आंसर 0.00181। ये आ गया IS और IC, दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ YP बराबर 1/IC कितना है, वो है 0.06, और IS कितना है 0.00181। तो यहाँ से मेरा ईयर परचेस मिल जाएगा 1/0.06 प्लस 1/00181, ये आता है मेरा ईयर परचेस 16.17। सो आई गॉट द ईयर परचेस एज 16.17। अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं आपके प्रॉब्लम के लिए। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू is nothing but the net income from the property multiplied with year purchase। नेट इनकम कितना है, नेट इनकम है आपका 38,400 इंटू ईयर परचेस कितना है, ईयर परचेस है 16.17, सो इंटू 38,400 इंटू 16.17, ये आता है 6,20,928 रुपीज।
तो उस पर्सन को 6,20,930 रुपीज का कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि उसको हर महीने एक 3200 पर मंथ की एक इनकम मिलेगी, एंड जिसमें उसका 4% कैपिटल पे एंड 6% सिंकिंग फंड पे उसका पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसमें हमने ईयर परचेस को निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया। ये ईयर परचेस हमने ड्यूल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकाला, मतलब पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट था कैपिटल पे, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंकिंग फंड पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया? वो हो गया 2 लाख रुपीस। ठीक है, लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 75 ईयर्स, एन दिया हुआ है 75 ईयर्स का लाइफ है उसका। कैलकुलेट द सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड इज 3%। सबसे पहले मैं सिंकिंग फंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि आपको हर साल एक प्रीमियम की तरह जमा करना पड़ता है, कोई भी बैंक में या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में। जिससे क्या होगा ना, जैसे ये बिल्डिंग की लाइफ है 75 ईयर्स की, तो 75 ईयर्स तक के आप हर साल कुछ ना कुछ सिंकिंग फंड जमा करेंगे, कुछ पैसा जमा करेंगे, एंड वो पैसा कंपाउंड होते होते 75 ईयर्स के बाद जब आपका ये स्ट्रक्चर टूटेगा या डिमोलिश होगा, तब आप नया स्ट्रक्चर बना पाएंगे उन्हीं पैसों से, जिसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। हम कोई न्यू स्ट्रक्चर खड़ा कर सके। ठीक है, तो आपको निकालना है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड कितना है? आय दिया हुआ है आपको 3% का। अब इसमें आपको याद रखना है कि स्क्रैप जो वैल्यू होती है ना, जैसे मान लो जब भी बिल्डिंग डिमोलिश होगी तो उसमें से जो भी स्क्रैप होगा, वो स्क्रैप का पैसा आपको मिलने वाला है। वो स्क्रैप होता है 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। जितनी भी आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में खर्चा किया है उसका 10% आपको स्क्रैप वैल्यू मिलता है। तो इसका स्क्रैप वैल्यू कितना आने वाला है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 लाख रुपीज है, दिस इज 2 लाख रुपीज। सो इसका 10% आएगा 20,000। तो आपको जब आप इसको डिमोलिश करेंगे बिल्डिंग को, तो आपको स्क्रैप वैल्यू कितना मिलने वाला है? दैट विल बी 20,000 रुपीज आपको मिल जाएगा 2 लाख पे। अब अगर आपको सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट एस होता है। तो इसका फॉर्मूला है एस आई इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये है सिंकिंग फंड निकालने का इंस्टॉलमेंट, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला। इसमें एसआई क्या होता है? एसआई होता है बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसमें आप स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू अल्टीमेटली आपको ही मिलने वाला है ना पैसा। तो एक्चुअल में आपको पैसा जमा कितना करना है? बिल्डिंग कॉस्ट कितना है? व्हाट इज द बिल्डिंग कॉस्ट? दैट इज 2 लाख रुपीस माइनस 20,000 करेंगे, ये आएगा 1,80,000 रुपीस। तो सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट कितना होगा? एसआई बन जाएगा, आपको जमा करना है 1,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उस पर? 3% दिया हुआ है, तो 3 का मतलब होता है 0.03, 3/100। 1 प्लस 0.03 करेंगे, पावर n मतलब बिल्डिंग की लाइफ वो है 75 ईयर्स की, माइनस 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। तो दिस इज 1,80,000 इंटू 0.03, 1.03 पावर 75, नीचे में आएगा -1। तो ये आता है
660.23 समथिंग अमाउंट आ रहा है, जो कि आपको हर साल एज अ प्रीमियम आपके कोई बैंक में या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि 75 ईयर्स के बाद वो पैसा कंपाउंड होते होते आपको 75 लाख रुपीस के ऊपर कुछ अमाउंट, सॉरी 2 लाख के ऊपर कुछ अमाउंट आपको मिल जाए, ताकि आप नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सके। तो ये था कंसेप्ट सिंकिंग फंड का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन परचेज एन ओल्ड बिल्डिंग, एक आदमी ने एक ओल्ड बिल्डिंग परचेज की जिसका कॉस्ट था 2,50,000 एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। मतलब लैंड को छोड़ के उसने सिर्फ बिल्डिंग खरीदी, यानी बिल्डिंग का कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वो दिया है 2,50,000 रुपीज का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड एनुअली टू बी डिपॉजिटेड। आपको सिंकिंग फंड का अमाउंट निकालना है। ये क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को या फिर बीई स्टूडेंट्स को एस्टिमेट के पेपर में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड एनुअली टू बी डिपॉजिटेड एट द रेट ऑफ 4%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% का है। फ्यूचर लाइफ इसकी कितनी है? 25 ईयर्स की है। एंड स्क्रैप वैल्यू बोलता है 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो स्क्रैप वैल्यू आपको दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू इज 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? वो है 2,50,000। तो 2,50,000 का 10% होता है 25,000 रुपीज। दिस विल बी 25,000 रुपीज। तो सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट अगर आपको निकालनी है, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या होता है? SI। ध्यान देना, एस सफिक्स आई है, ये SI नहीं है, ये दिस इज एस सफिक्स आई इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 1 + I पावर n - 1। SI क्या होता है? SI होता है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसमें से आप स्क्रैप वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2,50,000 का उसका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, जिसमें से स्क्रैप वैल्यू कितना है? वो है 25,000 का। तो आएगा आंसर 2,25,000 रुपीज SI का वैल्यू। ठीक है, तो यहां से S बनेगा SI। SI कितना है? 2,25,000 इंटू इंटरेस्ट कितना आ रहा है उस पे इंटरेस्ट है 4% का, तो 0.04 का। देखो I है 4%, मतलब 4/100 जो देगा 0.04। 1 + I है 0.04 पावर n। n है बिल्डिंग का लाइफ, वो है 25 ईयर्स का, क्योंकि उसने एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग परचेस की है। -1 करेंगे, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या है? 2,25,000 इंटू 0.04 पावर 25 -1 नीचे आएगा, तो इसका अमाउंट आता है 4,502.69, मतलब पकड़ लो 4,503 रुपीज। मतलब हर साल आपको 5,403 रुपीज जमा करने पड़ेंगे 25 ईयर्स तक के, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4%, जो कि कंपाउंड होने वाला है। एंड 25 ईयर्स के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग इसमें कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ रहे हैं। एंड इस पैसे से आप नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो उसी लैंड पे। तो ये था कंसेप्ट सिंकिंग फंड का, जिसमें हमने सीखा कि सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।